हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुम्मी झा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वाई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। मैं बहुत सारे टिप्स लेके आई हूँ, बहुत सारे ट्रिक्स लेके आई हूँ, जिससे आपके लिए इंग्लिश बोलना जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। पर गाइज, ये टॉपिक बनाने से पहले मैंने यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स देखी थी, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे जिसके थंबनेल्स में लिखा था कि ये वीडियो देखने से आपको इंग्लिश ज़रूर आ जाएगी, ये वीडियो देखें तो आप इंग्लिश बोलना हो जाएगा आपके लिए बहुत आसान। तो मैंने सोचा चलो एक बार मैं भी ये वीडियो देखूं कि आखिर इन वीडियो में है क्या जो एक वीडियो देखने से आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई लैंग्वेज को जस्ट एक वीडियो से सीख लें। ठीक है, उसके लिए हमें कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ते हैं, बहुत सारी एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है। बट ये ऐसी वीडियोज़ है कौन सी जो यूट्यूब पर इतनी सारी क्वान्टिटी में अवेलेबल है। तो मैंने एक वीडियो ओपन की, एक नहीं बहुत वीडियोस ओपन की, क्योंकि सडनली जब हम कभी भी कोई काम करते हैं तो उस टॉपिक में घुसने से पहले हम उसकी सारी छानबीन करते हैं। लाइक आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो देखते हैं ना एडवांटेज डिसएडवांटेज, कैसे क्या करना है। तो वैसे ही मैंने वो टॉपिक को जब खोला तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पॉसिबल तो थी बट हर किसी के लिए नहीं। जैसे अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो इंग्लिश का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कहीं शिफ्ट हो जाएं, किसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं जहाँ पे हर कोई इंग्लिश बोलता हो, तो वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हम सब में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट होकर ये वीडियो देखने आए हैं। उनके लिए क्या पॉसिबल है फ्लैट लेना, अपने ऊपर पैसे खर्च करके वो फ्लैट में जाना जहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हों, जहाँ का एटमॉस्फेयर इंग्लिश हो, जहाँ का एनवायरनमेंट इंग्लिश हो? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। साथ में अगर ये कोई हाउसवाइफ ये वीडियो देख रही है इंग्लिश सीखने के लिए, तो वो अपना काम छोड़ के तो नहीं जाएगी ना कहीं फ्लैट में शिफ्ट होने जहाँ पे वो इंग्लिश सीख पाएगी। तो मुझे ये आइडिया तो कुछ खास अच्छा लगा नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए पॉसिबल भी है। तो मैं ये उस वीडियो को भी बेकार नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे अपनी वीडियो में ऐसी चीज़ें चाहिए थी कि मैं अगर किसी की हेल्प करूँ तो उसमें वो एग्जैक्ट हर किसी के लिए पॉसिबल हो, जो कर सकता है उसके लिए भी और जो नहीं कर सकता है उसके लिए। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश के 4 टिप्स, इंग्लिश के 4 ट्रिक्स, जिससे आप फॉलो करेंगे तो आपको इंग्लिश जो है काफ़ी हद तक बोलनी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो अपने साथ जो है वो डेली यूज़ करना है। ठीक है, टिप नंबर 1, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप हमेशा क्या करें, इंग्लिश न्यूज़पेपर से कनेक्ट रहें। इंग्लिश न्यूज़पेपर को, हालांकि ये है कि आप नहीं समझ पाएंगे लिखा क्या है, बट आई नो आप सब पढ़ तो पाएंगे कि क्या है। तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़ को जो है वो टीवी पे चलाएं और उसको सुने। हालांकि आपको समझने में पहले तो शुरुआत में बहुत दिक्कत होने वाली है, बट वो दिक्कत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। आप कुछ सीखें या ना सीखें, बट आप इंग्लिश एक्सेंट ज़रूर सीखेंगे, इंग्लिश बोलने का मैनर ज़रूर सीखेंगे। ठीक है, तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, जितना आपका स्ट्रेंथ है, जितना आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं है एक दिन आपने पूरा पेपर पढ़ दिया, दूसरे दिन आपने पढ़ा ही नहीं। इस तरीके की हरकत नहीं करनी है। अपने काम को थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ करें। 1 पेज पढ़ना है 1 पेज पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर सुने। हो सके तो इंग्लिश एनवायरनमेंट में हम नहीं रह सकते, क्योंकि हम अपना घर छोड़ के तो नहीं जा सकते, लेकिन हम अपना माहौल अपने तरफ से पूरा एफर्ट कर सकते हैं इंग्लिश एनवायरनमेंट बनाने की। न्यूज़पेपर पढ़ के, इंग्लिश न्यूज़ देख के, इंग्लिश इंटरव्यूज़ देख के, और साथ में इंग्लिश कुछ गाने सुन के। ठीक है, जिससे हमारे माइंड में जो है हमारे लिए वो इंग्लिश एक एनवायरनमेंट बन सकता है। ठीक है, सेकंड टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी, लर्न ओनली बेसिक फर्स्ट। ठीक है, जब भी हम इंग्लिश सीखने जाते हैं तो हम उस टाइम पूरा फोकस करते हैं कि हम A to Z चीज़ें जो है प्रॉपर सीखें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जो है स्टार्टिंग से इंडिया में रहे हैं। फर्स्टली बात तो मैं ये बोलूँगी कि इंग्लिश सीखना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ बेसिक चीज़ें सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आज ना कल हमें कभी कहीं जाना है, किसी की हेल्प करनी है, कोई टूरिस्ट हमारे पास आया है तो हमें हेल्प करनी ज़रूरी है। तो कुछ हद तक बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए, बट ये लाइफ का इतना भी इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कि आपको नहीं आता तो आप डिप्रेस्ड हो जाओ। ठीक है, सीखने की उम्र कोई जाती नहीं है, हमेशा आप सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक चीज़ से आपको पहले स्टार्ट करना है। कभी भी स्टैंडर्ड में पहले नहीं चले जाना है कि मैंने बिल्कुल ग्रामेटिक के साथ करना है और मैंने एक भी गलती नहीं करनी है, और अगर मैं किसी
मतलब पर्सन के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर वो गलत कुछ बोल रहा है तो उसको टोक दिया मैंने कि तुम गलत बोल रहे हो, मेरा वाला सही है, इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है। बेसिक चीज़ें सीखनी है, ग्रामेटिक इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में शुरू नहीं करना, कुछ कुछ चीज़ें सीखना शुरू करना है, ठीक है। अब बेसिक चीज़ क्या होती है, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो अगर आप टेंसेस को बहुत डीपली समझोगे तो टेंसेस में थोड़ा 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 नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपका एक बार टेंस क्लियर हो जाता है तो वो आपके लिए इंग्लिश जो है बहुत आसान हो जाती है। तो 4 चीज़ें क्या हैं जो बेसिक में आनी बहुत ज़रूरी है, वो है टेंस, नंबर 2 पे है वॉइस, नंबर 3 पे है प्रपोजिशन एंड नंबर 4 पे है कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन जो है, ये सब चीज़ें जो है आपको सीखना बहुत ज़रूरी है और टफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस पे वीडियोस जो है मैं आगे भी डालती जाऊँगी अगर आप कहेंगे तो, और नहीं भी कहेंगे फिर भी वीडियोस आएंगी क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल है तो मैं ज़रूर डालूंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत आसान है, इसको आप सीखें और इसको भी स्ट्रेस लेके नहीं सीखना है, बिल्कुल धीरे धीरे सीखना है। छोटा छोटा कोर्स होता है, इंग्लिश जो है वो झट से नहीं आ जाती है। कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखना चाहते हैं तो वो एकदम से नहीं आ जाती है, ठीक है। थर्ड टिप जो है, मेक योर ऑन डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी जो है वो बहुत मोटी होती है, ठीक है। हम जब उसको पढ़ने बैठते हैं तो हम उसको याद नहीं कर सकते, ठीक है। पूरी डिक्शनरी हम 10 महीने भी लगा देंगे शायद तब भी हमसे याद नहीं होगी, हम आगे का पढ़ेंगे पीछे का भूलेंगे, इस तरीके से हमारे साथ चीज़ें होंगी। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, अपनी खुद डिक्शनरी बनानी है। अब खुद डिक्शनरी कैसे बनाएंगे, जब भी आप अपने डिक्शनरी बनाने बैठे तो खुद का पेपर पेन लेके बैठे, कोई पेंसिल और कोई एक आपने बुक ले लेनी है, एक छोटी सी नोटबुक ले लेनी है जिसमें आपने डेली लाइफ की चीज़ें लिखना शुरू करना है, ठीक है। अब देखो, हम कभी भी किसी के साथ इंग्लिश में बात करते हैं तो हम हमेशा यही बात करते हैं, अच्छा कल क्या हुआ, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हम वहाँ गए, हम यहाँ गए, ऐसा करना है वैसा करना है। तो बिल्कुल वो ये होता है, बेसिक चीज़ें ही बात करते हैं, कोई हम एडवांस्ड लेवल की तो कुछ बात करते नहीं है। तो शुरुआत में भी हम बेसिक चीज़ें ही सीखेंगे। जैसे आप स्टार्टिंग में सुबह उठते हैं तो आपके सामने मान लो पड़ा हुआ है टेबल, तो आपको पता है कि टेबल को इंग्लिश में टेबल ही कहते हैं, तो बहुत आसान है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप 2 कदम आगे किचन में जाते हैं, आपको पुदीना दिखता है, आपको नहीं पता पुदीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आपने फटाफट डिक्शनरी खोलनी है, अपनी डिक्शनरी में देखना है कि पुदीने को सर्च करना है, पुदीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देन आप देखेंगे पुदीने को इंग्लिश में बोलते हैं मिंट, तब आप वहाँ लिख देंगे मिंट। आपने हल्दी का डब्बा खोला, आपने हल्दी डाली सब्जी में, आपको नहीं पता हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम गए गूगल से या डिक्शनरी से सर्च किया, उसको बोलते हैं टर्मरिक, तो हमने अपने डिक्शनरी में लिख लिया टर्मरिक। पूरा दिन हमने जो भी किया, तो 2 तरह की लिस्ट बनेगी। एक लिस्ट में वो लिखा रहेगा जो चीज़ें आपको पता है, तो वो तो आपको पता है, वो तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो आपने डेली जो है वो आपको रिवाइज करना है, याद करना है। जब आप उसको याद करेंगे आपके टिप्स पे हो जाएंगी, ठीक है। फिर जब आप इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है जब हम इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं जिसका मतलब जो है हमें इंग्लिश में नहीं पता होता, ठीक है। जैसे अभी मैंने पुदीने के बारे में ही बात की, तो हमें पुदीने का मतलब इंग्लिश में नहीं पता था, हमने मिंट पता कर लिया। अब अगली बार से अगर हम कोई सेंटेंस पुदीने को के ऊपर बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पुदीना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो मिंट इज़ वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ, राइट। और अगर हमें पुदीना नहीं पता होता तो हम पुदीने पट के रह जाते। तो इसी तरह से काफ़ी चीज़ें आएंगी, आपको अपनी डिक्शनरी पे नोट करना है और रोज़ जो है वो रिवाइज करना है। तो इसी के साथ हमने न्यूज़पेपर रीडिंग समझ गए, लर्न ओनली बेसिक फर्स्ट समझ गए, मेक योर ऑन डिक्शनरी समझ गए। नाउ फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा कॉन्फिडेंस। जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं हमारे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि सामने वाले के सामने हम इंग्लिश बोल रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो हंस तो नहीं रहा होगा, मैंने गलत बोल दिया तो क्या हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करें, अपना कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करें। तो जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो किसी के सामने डायरेक्ट तो इंग्लिश बोलने नहीं लग जाते, तो हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने बारे में हम है कौन, सेल्फ इंट्रोडक्शन हमें देना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपसे पूछता है ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको इंट्रोडक्शन देना बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि वीडियो आपको आई बटन पे दिख रही होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, वो वीडियो आप देखकर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा फनी लगेगा, बट अगर आप खुद को देख कर प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप 10 लोगों के सामने भी आराम से बोल पाएंगे उसको, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस, अलोन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे सेल्फ स्टडी होता है वैसे सेल्फ प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। और जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो ट्राई करें कि उसको पहले आप अपने सिबलिंग के साथ बोलना शुरू करें। सिबलिंग मतलब आपके भाई बहन,
छोटे बच्चे अगर आपके घर में है तो उसके साथ भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना शुरू करें, क्योंकि वो तो नहीं हंसेंगे ना आपके ऊपर अगर आप कुछ गलत बोल देते हैं, तो नहीं हंसेंगे ना। तो आप छोटे छोटे बच्चों पे वो इंग्लिश अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ से लाओ, वहाँ से ये सामान लाओ, इस तरीके की चीज़ें आप बेसिक चीज़ें उनके साथ अप्लाई कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होकर सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या आपसे दुनिया हंसेगी आपकी इंग्लिश पे, पर आपकी मम्मी तो नहीं हंसेंगी ना। आप अपनी मम्मी के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, मदर के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, या उसके सामने खड़े होकर बोल सकते हैं जिसके सामने आपको शर्म नहीं आती है, ठीक है। तो आई थिंक मिरर इज़ द बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो आपके सामने आप ही खड़े हैं, ठीक है। तो आपको खुद से तो शर्म नहीं आएगी, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगी। आई होप ये 4 टिप्स जो हैं वो आपको बहुत काम आएंगे और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इन 4 टिप्स को फॉलो करें और साथ में टेंस, वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, जो भी वॉइस होते हैं, टेंस, वॉइस, प्रपोजिशन, कंजक्शन, सब जो है वीडियो आपको मिलेगी मेरे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से ही रख ले, साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख पाएं और यूज़ कर पाएं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, लिंक को क्लिक करके सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मुझे इनबॉक्स करें कुछ भी अगर आपको क्वेरी हो तो, ठीक है। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग विद वायन लर्निंग क्लासेस।